जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री
जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। श्री कल्की गुरुकुल में
आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्कि के दिव्य चैतन्य को आवाहन करते हुए प्रार्थना के साथ हम सभी शुरू करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के सभी हमारे साथ साथ मूल मंत्र का जाप करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्कि भगवती समेत श्रीकल्कि भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्कि भगवती समेत श्रीकल्कि भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीकल्कि भगवती समेत श्रीकल्कि भगवते नमः। जय बोलो अनुग्रह प्रदाता ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति कल्कि की जय। तो आज के ज्ञान में श्री कल्कि हमें क्या सिखाने वाले हैं, हम सभी देखेंगे। Sri Bhagavan's quotes. The absence of love is the root cause of all problems. तो यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं, द एब्सेंस ऑफ लव इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब इसको समझना है, हमारे जिंदगी में जो प्रेम नहीं है वही सारे समस्याओं का कारण है करके बता रहे हैं। श्री भगवान बताते हैं, मानव उनके जिंदगी में, वो छोटे हो या बड़े, बूढ़े हो या कोई भी हो, उनको एक ही इच्छा है, वो है प्रेम या प्यार। जब यहाँ पर हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रेम के बारे में आप सोच रहे हैं या आप जानते हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये प्रेम बहुत ही अलग है। ये एक कारण रहित प्रेम है करके बोल सकते हैं। ये एक माँ जो बच्चों को देती है, वो प्रेम नहीं है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें किस प्रकार का भी शर्त नहीं रहते हैं, किस प्रकार का भी कंडीशंस नहीं रहते हैं। और जब ये प्रेम एक रिश्ता में रहता है तो कोई भी समस्या वहां नहीं रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा समस्या है कि मानव के पास ये प्रेम नहीं है और इसीलिए जिंदगी में बहुत सारे समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि वो प्रेम हम डिस्कवर करें, क्योंकि जब ये प्रेम को हम पहचानेंगे तब जिंदगी में कुछ भी समस्या नहीं रहेगा। लेकिन जब ये प्रेम नहीं है, बहुत सारे समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। आज मानव को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सूखे हैं, उनके हृदय सूख गए हैं, उनके हृदय में प्रेम नहीं है। जिंदगी जी रहे हैं बस, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन जब हमारे हृदय में वो प्रेम रहेगा, तब जिंदगी को हम पूरी तरह जी सकते हैं। वही आज मानव का सबसे बड़ा समस्या बन गया है। और ये सारे समस्या जो हम आज देख रहे हैं, वो टेररिज्म हो सकता है, युद्ध हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकता है, कोई भी समस्या रहने दीजिए, ये सारे समस्याओं का मूल हम देख सकते हैं प्रेम ना होना। और जब ये कारण रहित प्रेम रहेगा, तब आज के दुनिया में जो भी समस्याएं हम सामना कर रहे हैं, उन सभी से हम पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। Is the root cause of all problems. Man's victory lies in his surrender to God. इसके बाद श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं, समझ लीजिए, अगर आपके पास जितना ऐश्वर्य की जरूरत है, वो ऐश्वर्य अगर आपके पास है, तो हम बोलते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा संकल्प लिया है और भगवान के अनुग्रह उनको मिला है, इसीलिए आज उनके पास इतना सारा ऐश्वर्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप बहुत अच्छा संकल्प लेने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद, जो अनुग्रह की जरूरत है वो आ नहीं रहा है। इसका मतलब है हम हमारे भगवान के प्रति शरणागत पूरी तरह नहीं हो पाए। उस समय पर आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं और एक प्रयास कर सकता हूँ करके, लेकिन पूरा हाथ उठा के मुझसे और नहीं होगा, भगवान आप ही पूरी तरह संभालो करके जब हम पूरा दिल से पुकार सकते हैं, आप ही पूरी तरह मुझे टेक ओवर करके मुझे मदद कीजिए करके आप बोल रहे हैं, जब पूरा मानव रूप से जो भी प्रयत्न करना है सब करने के बाद मुझसे कुछ भी नहीं होगा करके जब आप बताएंगे, तब वो शरणागत पूरी तरह हुआ करके बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक एरोप्लेन से नीचे गिर गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे किसी भी हालत बचना है, और उस समय पर अचानक आप सोच रहे हैं नहीं, मुझे जमीन के ऊपर उतरना है, बीच के ऊपर उतरना है, पानी के ऊपर उतरना है, या और कुछ आप सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसे स्थिति में हैं कि मुझे सिर्फ जीना है, बचना है, और उस समय पर आप पूरा शरणागत होके जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, उस समय पर अनुग्रह आके हमारे जिंदगी में एक चमत्कार होता है। सच्चाई में एक भक्त आए थे श्री भगवान से मिलने के लिए। वो एक पायलट थे और एक बार अचानक वो जिस प्लेन को उड़ा रहे थे उसमें आग लग गया था। वो एक फाइटर प्लेन था और अचानक वो आग जैसे लग गया, वो प्लेन ब्लास्ट होना था। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, वो प्लेन ब्लास्ट नहीं हुआ था, केवल आग लग गया था। और तब तक ये व्यक्ति जो है अच्छी तरह नीचे पूरी तरह लैंड कर चुके हैं। तो वो बता रहे थे, मेरे भगवान ही मुझे पूरी तरह रक्षा दिए हैं, क्योंकि उनका प्रार्थना वहां पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। क्योंकि उन्होंने क्लियरली जब प्रार्थना किए थे, उन्होंने बोल दिया कि भगवान अभी आप ही मुझे बचा सकते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। जब वो शरणागत हो गए थे, उनके जिंदगी में चमत्कार हुआ था। लेकिन जब तक आपको लगता है कि हाँ, मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ करके, जब तक आप मानव प्रयत्न के ऊपर ध्यान देते हुए भगवान से याचना करना कम कर देते या शरणागत पूरी तरह नहीं हो पाते, तब तक अनुग्रह भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें एक ही करना है, मानव प्रयत्न से जो भी करना है वो सब करके भगवान आप ही मेरे लिए अभी मदद कर सकते हैं करके जब शरणागत होंगे, तो हमारी जिंदगी में भी अनुग्रह बहुत बढ़िया से मिलेगा। तो वैसे ही इस धर्म में बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत सारे अनुग्रह को अनुभव करते आए हैं। वैसे एक भक्त का अनुभव हम अभी सुनेंगे। मैं दुबई से आनंद हूँ। मैं तमिलनाडु में मेट्टुपालयम का मूल निवासी हूँ। मेरे प्यारे श्री परमज्योति की खोज
मैंने तब की जब मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। मेरे इष्ट ने तब हस्तक्षेप किया जब मैं जीवन के तूफानों से अकेला जूझ रहा था। मैं एक के बाद एक अस्थायी नौकरियां कर रहा था। एक छूटी, दूसरी मिली। काम के लिए रोजाना कोयम्बतूर जाते समय मंदिर के संकेत पट यानी साइन बोर्ड पर मुझे श्री परमज्योति भगवती भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन होते थे। ये मुझे बहुत अपने लगते थे। एक दिन मैंने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया और वो दिन था जब मेरे प्यारे श्री परमज्योति भगवती भगवान ने मेरी तकदीर बदल डाली। मैंने नेमम सत्यलोक में भौतिक सेवा करनी शुरू की और यहाँ कोयम्बतूर में जो भी सेवा होती थी वो करनी शुरू कर दी। श्री परमज्योति का सानिध्य एक स्वर्गीय एहसास था। जब श्री अम्मा के दर्शन का ऐलान हुआ तो मैं चिंतित था कि श्री अम्मा के दर्शन के लिए खाली हाथ कैसे जाऊं। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे जितना कि मैं योगदान करना चाहता था। मैंने निष्ठापूर्वक श्री अम्मा से प्रार्थना की और एक चिट जिसमें मैंने कई महीने पहले पैसा जमा किया था, वहां से मुझे वो पैसा आशीर्वाद रूप में मिल गया। ये मेरा पहला चमत्कार था। दर्शन के दौरान मैंने श्री अम्मा से विदेश में नौकरी का आशीर्वाद मांगा। श्री अम्मा ने जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बाहुल्य का आशीर्वाद दिया, मेरे जीवन की काया पलट हो गई। घर लौटने के कुछ दिन बाद मुझे गुड शेपर्ड स्कूल ऊटी में डॉर्मेट्री इंचार्ज की नौकरी मिल गई। ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए एकदम नया व्यवसाय है, मैंने इसे स्वीकारा क्योंकि मुझे लगा कि दिव्य शक्तियां मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। ये एक प्रकार का वास्तविक जीवन का चलचित्र था। मैं कुछ छात्रों को जो सहमत होते उन्हें यूथ प्रक्रियाओं के लिए सत्यलोक और जीसी ले जाया करता। इनमें से एक छात्र में इतना बदलाव आया कि उसके पिता बहुत प्रभावित हुए और मेरे बारे में पूछा। उन्होंने मुझे मेरा पहला हवाई जहाज का टिकट दिया और मैं उनसे मिलने केरल गया। उन्होंने मुझे दुबई में तेल डीजल सेक्टर में नौकरी दी। दुबई क्या पहुंचा, मैं हैरान था कि कैसे श्री परमज्योति ने मुझे बाहुल्य की ओर धकेला। 7 साल से मैंने अपने सारे कर्ज उतार दिए। मेट्टुपालयम में संपत्तियों में निवेश कर पाया, अपना मकान बना पाया और किराए की आमदनी के लिए और मकान भी बना पाया। खेती की जमीन भी खरीदी। श्री परमज्योति ने मुझे अपना व्यापार शुरू करने में भी मेरा मार्गदर्शन किया। अब दुबई में मेरे 3 व्यापार हैं। ऑरेंज डीजल ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट 28 ट्रक के साथ, जिसका सालाना व्यापार करोड़ों में है। मेरा जीवन पूरी तरह सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर मेरे प्यारे श्री परमज्योति चलाते हैं। मैं तो केवल उनके साथ बहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे श्री परमज्योति हैं। प्यारे श्री परमज्योति भगवान, आपके दिव्य कमल चरणों में आपके साथ हमेशा हमेशा होने के अनंत आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय बोलो अनुग्रह प्रदाता श्री परमज्योति कल्की की जय। तो ऐसे पूरा दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जो कल्की का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हम और थोड़ा ज्ञान सुनेंगे। If you become conscious of the conflicting inner dialogues, you would learn to accept them as different points of view and each true at their level. They are different perceptions, true at their level, and not wholly true. No such truth exists. Sri Bhagwan. Reflection. Become conscious of the conflicting inner dialogue.
तो यहाँ पर श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? श्री भगवान बता रहे हैं, जब आपके अंदर जो आंतरिक वार्तालाप होता है उसके प्रति आप ध्यान देंगे या आप उसके प्रति सचेत हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं और स्वीकार सकते हैं कि वो सारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं और हर एक दृष्टिकोण उसके लेवल में सच ही है। और ये जो अलग अलग अभिप्राय या दृष्टिकोण है, ये सच है, लेकिन वही सच नहीं है। ऐसे सच करके कुछ भी नहीं रहता है करके श्री भगवान बता रहे हैं। अभी हमने बहुत बार बाहर लोग बातें करना सुना है, लेकिन हमारे अंदर भी वैसे ही एक माहौल है जो हमारे अंदर बातें कर रहे हैं। उसी को हम आंतरिक वार्तालाप या इनर डायलॉग करके बोलते हैं। और इसमें ऐसे लगता है जैसे कि दो लोग हमारे अंदर बैठ के और बातें कर रहे हैं। वही एक वार्तालाप जैसे रहता है। जैसे अभी आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है कि अरे ये सारे ज्ञान बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। और उसी समय पर दूसरा बोलेगा कि मुझे पता नहीं है ये सच्चाई में अगर मैं इसको मेरे जिंदगी में उपयोग करने का सोचूं तो वो होगा क्या? सच में मुझे मुक्ति मिलेगा क्या? और एक तरफ दूसरा बोलेगा, नहीं ये सब सुन के मुझे तो बहुत सफल व्यक्ति बनना है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अरे ये सब बहुत सारे चीजों का मिलन है, मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने बहुत बार सुना, लेकिन मुझे तो सफलता नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे ये दो लोगों के बीच में जो भी भाषण या वार्तालाप हो रहा है, 24 घंटे लगातार हो रहा है। और ये जो वार्तालाप है आंतरिक रूप से, इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। तो यहाँ श्री भगवान बता रहे हैं, जो भी वार्तालाप हो रहा है वो अच्छा हो या बुरा, पहले उसके प्रति सचेत होना है। तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो सचेत हो रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको स्वीकारना शुरू करेंगे। आप खुद को समझ में आएगा कि ये दोनों भी वार्तालाप दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं और दोनों भी दृष्टिकोण उनके हिसाब से सच्चाई है। इस दुनिया में यही सच्चाई है करके हम बोल नहीं सकते हैं। अलग-अलग दृष्टिकोण में अलग-अलग अभिप्राय रहते हैं। हर एक अभिप्राय उसके हिसाब से सच रहता है। तो अभी 2 मिनट आंखें बंद करके मनन चिंतन कीजिए और देखिए कि आपके अंदर कैसे दो अलग-अलग प्रकार के वार्तालाप आपके अंदर हो रहे हैं। संघर्ष के रूप में आपके अंदर अलग-अलग वार्तालाप कैसे हो रहा है, उसके प्रति सचेत हो जाइए। धीरे से आंखें खोलिए। अभी हम श्री भगवान का ज्ञान सुनेंगे। दोनों हाथ जोड़ के भक्ति श्रद्धा से सभी सुनेंगे। On one occasion, a gentleman came to me, a 65-year-old
and he was weeping. I asked him, "What's the matter with you?" He said, "I'm 65, I've been a clean, good man, but the last few hours I'm seized with lustful thoughts, which had never happened in my life." Then I asked him, "Did it happen all of a sudden?" He said, "Yes." Then I said, "Could you tell me which place?" Then he told me, so-and-so place, Then I remembered the suicide pact between a boy and a girl who were in love, and they committed suicide there. Then I told him, "It's exactly because you went there, maybe another 6 hours you'll be free of it." And the man became free of it. So because he went to that spot, he picked up the thoughts there, and he was experiencing it as though they were his thoughts. And the poor man, having led a very spiritual life, was deeply disturbed. And the next 6 hours is completely free, especially after he got this clarity. So thoughts just come and flow. They could arise from the body also. Even if they arise from the body, they're still not your thoughts. They could arise from anywhere. यहाँ पर श्री भगवान बता रहे थे, एक बार एक ऐसे घटना हुआ था जैसे जहां 65 इयर्स का एक बूढ़े व्यक्ति रोते रोते भगवान के पास आए थे। भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं 65 इयर्स मैंने बहुत अच्छा व्यक्ति के जैसे मेरे जिंदगी को जिया था, लेकिन कुछ घंटों पहले मेरे अंदर काम के संबंधित विचार आने शुरू हो गए हैं और इस प्रकार से मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। तो भगवान ने पूछा अचानक ये हुआ है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उस समय पर श्री भगवान ने पूछा कि कहाँ पर हुआ था? तो उन्होंने बताया वहां पर उस जगह पर मुझे ये विचार आए थे। तो उस समय पर भगवान को याद आया था वहां पर एक लड़का और लड़की दोनों भी प्यार में थे और उन्होंने वहां पर खुदकुशी कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि आप उसी समय पर वहां पर गए थे जब वो दोनों खुदकुशी किए हैं। अभी आने वाले 6 घंटों में आप पूरी तरह इससे बाहर आ जाएंगे करके। और वैसे ही वो पूरी तरह उससे बाहर आ पाए। तो वो उस जगह पर गए थे और वहां पर उन्होंने वो विचारों को ले लिया और वो विचार खुद का विचार समझ के वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि जिंदगी भर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जैसे उन्होंने जिंदगी जी और अभी उनको लग रहा था कि ये मेरे अंदर इस प्रकार के विचार कैसे आए हैं। और उसके बाद 6 घंटों में वो पूरी तरह नॉर्मल हो गए हैं। जैसे उनको वो स्पष्टता मिले तब उनको समझ में आए ये विचार जो हैं आते हैं और जाते हैं एक प्रवाह के जैसे। तो उस समय पर श्री भगवान को ऐसे भी पूछा गया था, ये सोच विचार जो हैं हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं क्या? श्री भगवान ने बताया शरीर के वजह से भी सोच आ सकते हैं, लेकिन वो आपके शरीर से भी आए होंगे, फिर भी वो आपके विचार नहीं हैं। विचार कहीं से भी आ सकते हैं करके श्री भगवान ने बताया था। अभी आगे देखें। The awakened one acts without possessing, interfering, or expecting anything. The unawakened one does the opposite. तो यहाँ पर श्री भगवान एक जीवन मुक्त व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच में फर्क क्या है बता रहे हैं। जब एक व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता है तो जिंदगी में कोई भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव रखते हुए या हर चीज में बीच में घुसते हुए या किसी से कुछ अपेक्षा करते हुए
नहीं रहता, बल्कि अगर जीवन मुक्त नहीं है तो ये सारे कुछ करते रहते हैं करके भगवान बताए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हम देखेंगे तो वो जो भी करते हैं उनमें 3 चीजें रहते हैं, लेकिन एक जीवन मुक्त व्यक्ति को ये तीनों भी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है, वो रोड में चल रहे हैं और अचानक गिर गए हैं, आप जाके उनको मदद कर रहे हैं। पहला है, आप जाके मदद कर रहे हैं क्योंकि आप वहां पर इंटरफियर कर रहे हैं। दूसरा, आप ऐसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मुझे तारीफ करना है, सभी लोग बोलना है, अरे सही समय पर जाके मदद किया है, मैंने ही मदद किया करके बताने का एक प्रयास अंदर रहता है। और अगर दूसरा कोई व्यक्ति आके, तीसरा व्यक्ति कोई आ रहा है और वो जाके मदद कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं नहीं जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा बोल के आपको ही वो पूरा नाम चाहिए करके आप वहां पर मदद कर रहे हैं। मतलब ये जो उदाहरण है, इससे समझ में आ रहा है कि हम कैसे वहां उस व्यक्ति को मदद करना एक बाह्य रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में एक इंटरफेरेंस हो रहा है। आप खुद का अच्छा नाम के लिए कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा सोच विचार आपके अंदर काम करते जा रहा है। लेकिन जब वो जीवन मुक्त व्यक्ति होगा तो उनके अंदर ये प्रकार का किस प्रकार का भी संघर्ष नहीं रहेगा, किस प्रकार का भी नाम के लिए या कुछ लोग मुझे क्या बोलेंगे या लोग मुझसे मेरे साथ इस प्रकार से बर्ताव करेंगे करके कुछ भी आप अपेक्षा नहीं करेंगे। समझ लीजिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट किया है और बॉस को जाके वो पूरा प्रोजेक्ट बता दिया, दे दिया, और आपके बॉस ने बोला हाँ ठीक है चलेगा करके। तो उस समय पर आपको क्या लग रहा है? अगर आपके अंदर मैंने किया करके लगेगा, या कुछ अपेक्षा है जो आपके बॉस ने पूरा नहीं किया, या आपको लग रहा है मैंने इतना मेहनत करके इतना सब कुछ किया है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है करके आपको दुख लग रहा है। लेकिन अगर आपके बॉस ने आपको तारीफ किया है तो वहां पर भी आप शांत नहीं रहेंगे। वहां पर भी आप सोचेंगे कि पिछले बार मेरे दोस्त को जब तारीफ किए थे तो उसको तो बहुत अच्छी तरह तारीफ किया, मेरे साथ नहीं किया। मतलब जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हैं तब तक हमारा मन हर चीज में घुसेगा। अगर जीवन मुक्त बन जाएंगे तो वहां पर नाम दिया क्या, नहीं दिया है क्या, वो सब जरूरत ही नहीं पड़ता। काम दिया है वो खत्म हो गया बस। आप कोई मुझे आके क्रेडिट देंगे, शाबाशी देंगे, ये सब सोचेंगे भी नहीं। अब आपको लगेगा कि ये सब मानव रूप से मुझे करना है, और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में मुझे कुछ मिल रहा है क्या, मुझे तारीफ दे रहे हैं क्या, मुझे जो नाम देना है वो दे रहे हैं क्या, ये सारा सोच हमारे अंदर आएगा ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अभी। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, "You are as big as you believe you are." तो यहाँ पर श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं कि आप खुद के बारे में कैसे विश्वास रखते हो, आप वही बन जाते हो। अगर आपको लग रहा है मैं एक चैंपियन हूँ, एक सफल व्यक्ति हूँ, तो आप जिंदगी में वैसे ही बनेंगे। अगर आपको वो विश्वास है कि मेरा आरोग्य बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छा रहेगा, तो जिंदगी भर आरोग्य भी वैसे ही रहेगा। नहीं, आपको लग रहा है कि मेरा आरोग्य इतना अच्छा नहीं है, तो वैसे ही रहेगा। अगर आपको विश्वास है कि मैं बहुत ज्यादा प्रज्ञाशाली हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो आप वैसे ही बनेंगे।
तो आपके जिंदगी में आप खुद के बारे में कैसे सोच रहे हैं? वो आपके सफलता से लेकर आपके ऐश्वर्य, रिश्ते, आरोग्य, हर चीज में आपके विचार कैसे हैं? थोड़ा उसके ऊपर मनन चिंतन करते रहे ना। I heard Sri Bhagavan saying all modern science is poetry. In what way it is so? This refers to scientific theories. यहाँ पर श्री भगवान को ऐसे पूछा गया था कि भगवान, आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो एक कविता के जैसा है, किस रूप में? तो भगवान ने बताया, वो साइंटिफिक थियरीज के हिसाब से मैंने बताया। समझ लीजिए आपको सर्दी हुआ है, तो आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो बोलेंगे ये कारण की वजह से आपको सर्दी हुआ है और उसके लिए वो आपको इलाज करेंगे। आयुर्वेद में जाएंगे तो उनका कारण कुछ अलग रहेगा और उनका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। वैसे ही होम्योपैथी के पास जाएंगे तो वो अलग कारण बताएंगे और उसके लिए अलग से दवाई वो देंगे। मतलब अलग अलग सिस्टम्स जो हैं उनके उनके हिसाब से उनका अलग अलग थियरी है और उसी हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट या दवाई वो दे रहे हैं। लेकिन आखिरी में हमारा जो भी जुकाम है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई एक ही चीज को हमें पूरी तरह मानना है करके नहीं है। वही सर्दी को हम अलग अलग रूप में ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही आज का आधुनिक विज्ञान भी अलग अलग थियरीज के ऊपर आधारित है जो एक कविता के जैसे हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के बारे में हमारे पूर्वजों ने अलग अलग बताए हैं और आज भी अलग अलग थियरीज आते ही जा रहे हैं। लेकिन जो भी हैं यही एक थियरी है जो सच है करके हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है हम इसको पूरी तरह कभी भी समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए साधारण सा कारण है कि हम इस ब्रह्मांड का एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा हैं और ये छोटा हिस्सा वो पूरा ब्रह्मांड को कभी भी समझ नहीं पाता। लेकिन हमारा खुद का एक सोच, खुद का एक ज्ञान हम रख सकते हैं जो एक छोटा सा कविता के जैसे रहता है। वही हम न्यूटन का एक कविता, आइंस्टीन का एक कविता या और किसी का एक कविता करके बोल सकते हैं। लेकिन यही एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ऐसा ही होता है करके बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो अभी वैसे ही आंखें बंद करके श्री कल्कि को प्रार्थना कीजिए कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे जिंदगी का सच्चा अनुभव बन जाना है, ताकि हम इनको अच्छी तरह समझ सकें करके प्रार्थना करेंगे। अभी उसी प्रार्थना में रहते हुए सभी भजन संकीर्तन में भाग लेंगे।
सत्यधर्मपालका सौभाग्यदायका सच्चिदानन्द परब्रह्मा सत्यधर्मपालका सौभाग्यदायका सच्चिदानन्द परब्रह्मा सकल चराचर चैतन्य रूपा सकल चराचर चैतन्य रूपा सगुण निर्गुण रूपा भगवान सगुण निर्गुण रूपा प्रणामम् प्रणामम् आनन्दकोटि प्रणामम् सत्यधर्मपालका सौभाग्यदायका सच्चिदानन्द परब्रह्मा। तो वापस हम कल के दिन रात को 8:30 बजे हम सभी मिलेंगे और जैसे आप सभी को पता है 8:30 से 9:30 बजे तक गुरुकुल का कार्यक्रम होगा। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार ये 4 दिन रहेगा। बुधवार के दिन आपके लोकल जो डेली कॉन्फ्रेंस का लिंक है उसमें आप सभी के लिए संस्कार शुद्धि प्रक्रिया रहेगा। शुक्रवार के दिन भगवत साक्षात्कार प्रक्रिया और रविवार के दिन हम सभी के लिए मुक्ति प्रक्रिया रहेगा। तो अभी हम सभी को श्री कल की एक सुंदर प्रक्रिया में लेकर जाने वाले हैं। इस समय पर सभी शवासन में रहेंगे और जब ये म्यूजिक आप सुनते रहेंगे बहुत ही आराम स्थिति में जाएंगे जिससे आप बहुत ही गहरी आराम को अनुभव कर पाएंगे और जब हम उस स्थिति में रहेंगे तो हमारे ऊपर प्रक्रिया करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी अच्छी तरह शवासन में अभी जाएंगे और पूरा म्यूजिक खत्म होने के बाद आप चाहिए तो उठ के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आपको वैसे ही शवासन में रहना है तो वैसे ही रह सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम होने के बाद हमारा महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पे ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी टाइम पे वापस देखना चाहेंगे तो जरूर देख सकते हैं। तो अभी सभी शवासन में जाएंगे।